सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने मक्का में किस बंदे से शादी की थी? व्हाट वाज द पिक? सैयदा खदीजा ने किसी नबी से शादी नहीं की थी। हमें से आज अगर कोई कहता है जी आई शुड बी ए रिलीजियस पर्सन, तो हमारे जहन में फ़ौरन एक जहन में आता है, एक हुलिया आता है हमारे जहन में, ऐसा ऐसा दिखना चाहिए और ऐसा ऐसा लिबास होना चाहिए और कुछ और ख़वास नज़र आते हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमें से जो अक्सर बच्चे इस लाइन पे लग जाते हैं उनमें से 90% लोगों को उनके आसपास के लोग डिस्कार्ड करते हैं। इसकी क्या वजह है? बुरे तो तब लगने स्टार्ट हुए जब उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद गलत रास्ते पे हैं, और उन्होंने अपने आप को और आबा व अजदाद को बेगाली समझी है कि मेरे माँ बाप कैसे जहन्नमी हो सकते हैं, और सारे बेवकूफ़ थे जो बुतों के सामने बैठे हुए थे। असल में तो मामला यहाँ से टसल 1 to 1 स्टार्ट हुआ। यूथ का जो एक होता है एरोमा, जो होता है जो पोर्ट्रेट होता है, वो हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। और वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक चीज़ सुनते हैं जी, बड़ा मजहबी आदमी है, बड़ा दीनी आदमी है, और यूथ के जहन में भी होता है कि दीन की राह पे चलना चाहिए, मज़हब के रास्ते पे चलना चाहिए। तो व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग के दीन के रास्ते पे चलने वाला कौन है, इस्लाम के रास्ते पे चलने वाला कौन है? सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने मक्का में किस बंदे से शादी की थी? व्हाट वाज द पिक? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? उम्र मुबारक 25 साल। क्या वो नबी थे? नबी तो 25 साल बाद बने, 15 साल बाद बने। Whom she picked? Did she know that he's a prophet? Not at all. सैयदा खदीजा ने किसी नबी से शादी नहीं की थी। सैयदा खदीजा ने जिससे शादी की थी वो नबी बने। सैयदा खदीजा ने अपनी दानिश में मक्का के शरीफ तरीन नौजवान से शादी की थी, मक्का के सबसे साफ़ सुथरे नौजवान से शादी की थी, मक्का के अखलाक के हिसाब से सबसे आली नौजवान से शादी की थी। और गंदगियों से पाक रहना उस गलाज़त के ज़माने में भी इतना बड़ा कैरेक्टर ट्रेट था कि उसी गलाज़त के ज़माने में रहने वाली खातून सैयदा खदीजा ताहिरा कुबरा, उनको उस ज़माने के अंदर भी जो हुस्न नज़र आता था एक मर्द में, वो अखलाक की वजह से था। एक आदमी जो उन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ा हुआ जो 99% यूथ कर रही है। एक्सेप्टेड ऑड था ना, एक्सेप्टेड ऑड। शराब पीना एक्सेप्टेड ऑड था, ज़िना एक्सेप्टेड ऑड था, हरामकारी एक्सेप्टेड ऑड था, बुत परस्ती तो सिंपल एक्सेप्टेड ऑड था। उसका तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था, वो गलत मानने को तैयार ही नहीं था, सिवाय चंद 4-5 अफराद के, बाकी सब ने इसको एक्सेप्ट किया था। झूठ बोलना एक्सेप्टेड ऑड था, नहीं बोलते थे। धोखा दे जाते थे, वादे के ख़िलाफ़ कर जाते थे, लेकिन वो शख्स वो नहीं करता था। तो व्हाट वाज द पिक ऑफ the successful lady of the time, the wanted queen of that time, was a good young true gentleman. Actually the person who is carrying a fame, एक नौजवान जिसकी फेम मक्का में क्या थी? एक सच्चा ईमानदार बिजनेसमैन। She picked a businessman. उन्होंने किसी सेंट से शादी नहीं की, किसी मस्जिद के मौलवी साहब से शादी नहीं की। ऐसा कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेम नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में बैठना स्टार्ट किया सैयदा खदीजा से शादी के 13 साल बाद। 13th year of marriage, once Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 37, then he started sitting in गारे हिरा 3 consecutive years। रमज़ान में इतिकाफ़, जिसका मैंने गारे हिरा में तज़किरा किया था, आपके जहन में होगा। यूथ के जहन में हमेशा क्रेडेंशियल्स ये रहे हैं। हमें से आज अगर कोई कहता है जी आई शुड बी ए रिलीजियस पर्सन, तो हमारे जहन में फ़ौरन एक जहन में आता है, एक हुलिया आता है हमारे जहन में, ऐसा ऐसा दिखना चाहिए और ऐसा ऐसा लिबास होना चाहिए और कुछ और ख़वास नज़र आते हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमें से जो अक्सर बच्चे इस लाइन पे लग जाते हैं उनमें से 90% लोगों को उनके आसपास के लोग डिस्कार्ड करते हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा तो सबको अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा उस मुशरिकों के सोसाइटी में लोगों को अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था। किसी मर्द को, किसी बुज़ुर्ग को, किसी खातून को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नहीं लगते थे, सब के लिए फेवरेट थे। बुरे तो तब लगने स्टार्ट हुए जब उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद गलत रास्ते पे हैं, और उन्होंने अपने आप को और आबा व अजदाद को बेगाली समझी है कि मेरे माँ बाप कैसे जहन्नमी हो सकते हैं, और सारे बेवकूफ़ थे जो बुतों के सामने बैठे हुए थे। असल में तो मामला यहाँ से टसल 1 to 1 स्टार्ट हुआ। हतक इज़्ज़त, मैं अबुल हकम हूँ, मैं कैसे बेवकूफ़ जाहिल हो गया, मैं अबू जहल कैसे हो गया, मैं बेवकूफ़ कैसे हो गया।
और मेरे माँ बाप जहन्नम में कैसे हो सकते हैं? वो तो बड़े सीधे सीधे थे। यूथ का जो एक होता है एरोमा, जो होता है, एक जो पोर्ट्रेट होता है, वो हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। और वो क्या है? हर वो नौजवान जो आपके आसपास की मेजॉरिटी को, ग्रेटर मेजॉरिटी को पसंद आएगा, असल में वो सही दीन के ऊपर है। और याद रखिए, लोग दीन पे ख़ुद चलने से कतराएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दीनी बंदे को नापसंद नहीं करेंगे। मेजॉरिटी प्रैक्टिकली दीनी पसंद को कोई भी नापसंद नहीं करेगा। अगर कोई नापसंद करेगा तो देख लें आप में से ऐसा क्या चीज़ आपके अंदर है जो असल में उनको चुभ रही है। आपको बहुत सारे ऑड असल में तब नज़र आएंगे जो आप नॉर्मली आप देख नहीं पा रहे। किसी को आपकी दाढ़ी से प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक आपकी उसकी दाढ़ी पैकेज के साथ आपकी कुछ ऐसी हरकतें नहीं होंगी जो कि इमोरल होंगी। जब आप आस के पास के लोगों को गुनाहगार की बजाय मुजरिम समझने शुरू हो जाएंगे, तब मामला ख़राब होगा। जब किसी नमाज से हल्का सा लेट होने की वजह से लोगों के ऊपर आप कुफ्र के फतवे लगाएंगे, तब मामला ख़राब होगा। और जब दीन को सिर्फ 1.5 महीना पढ़ने के बाद लोगों के जन्नमी और जन्नती के फ़ैसले करने आप स्टार्ट कर देंगे, तब मामला ख़राब होगा। और जब चंद चीज़ें जो आपने पढ़ी होंगी उनको आप हराम हलाल के बहुत बड़े तराजू में तोलना स्टार्ट हो जाएंगे और बड़े बड़े ऑर्ड्स को आप हड़प कर देंगे, आपको पता नहीं लगेगा, तब आप बुरे लगेंगे लोगों को। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को तब बुरे लगेंगे जब आप मुरव्वत में अखलाक से बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगे। आपके चेहरे पे 24 घंटे 12 बजे होंगे, क्योंकि आपने दीन को यही समझ लिया होगा कि इसमें हंसी मजाक नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। इसमें सिर्फ 5 टाइम मस्जिद आना जाना होता है, और जो बेगम बच्चों का टाइम है उसमें भी कुरान पढ़ना होता है, और जो कारोबार का टाइम है, जो चीज़ आपको कोई तनख्वाह दे रहा है, आपको उसका मुनाफा दे रहा है, उस टाइम भी बैठ के आपने तस्बीहें पढ़नी है, और उस टाइम आपने बैठ के उस काम को घास नहीं डालनी है। तब लोग आपको वो बुरा कहेंगे। जब आप नफली रोज़े तो रखेंगे लेकिन आसपास के बंदों को इंसान नहीं जानवर समझेंगे, तो तब लोग आपको बुरा समझेंगे। वी नीड टू बी प्रैक्टिकली साउंड एंड एक्चुअली मॉरली साउंड। दीन अखलाक से फैला है। नबी सल्लल्लाहु से कुरान की आयत सुनकर बहुत कम लोग मुसलमान हुए। आयत को सुनकर अगर मुसलमान होते तो मक्का के एलिट्स जो अरब के शुअरा में शामिल थे, ये सबसे पहले मुसलमान होते, लेकिन मुसलमान नहीं हुए। इनको अरबी भी आती थी, इनको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट दे डिड नॉट टर्न इनटू द रिलीजन बिकॉज इनको प्रॉब्लम ये था नहीं, प्रॉब्लम को कुछ और था। मॉरल लाइन को दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके भाषण पे लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। आपकी साइलेंट वर्किंग से, साइलेंट मोहब्बत से और इज़्ज़त से जो आप लोगों को दे रहे हैं, उससे लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। लोग कहते हैं इंसान लव ऑन द फर्स्ट साइट, बड़े बड़े छोटे, एक लव ऑन द फर्स्ट साइट का जुमला और दूसरा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसको आप इकट्ठा ही समझें कि जो कुछ हम दिखते हैं, जैसा दिखता है उसके हिसाब से हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनको ग्रेड करते हैं। हकीकत थोड़ी सी इससे बहुत आगे है। ह्यूमन बीइंग, मैन वुमेन गर्ल बॉय एवरीबडी, वी लव फ्रॉम दिस। जो अच्छा बोलता है वो दिल में घर करता है, जो शुस्ता ज़ुबान में बात करता है वो दिल में घर करता है, जो ज़ुबान की गलाज़तों से लोगों को बचाता है एंड डज़ नॉट हाउल लाइक सम एनिमल्स, वो दिल में घर करता है, जो गुस्से में भी धीमे अंदाज में बात करता है वो दिल में घर करता है, जो कम अल्फाज बोलता है वो दिल में घर करता है, और जो लंबे लंबे तबर्रे सुनाता है वो कहीं दिल में घर नहीं करता। ह्यूमन बीइंग लव्स फ्रॉम द ईयर्स। जो अच्छा सुनाई देता है वो दिल में घर कर देता है। सबसे पहले हमने अपनी ज़ुबान को दुरुस्त करना है। आप जितने मर्ज़ी चर्ब ज़ुबान हो जाएं, आपकी महफिल से लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन आपकी चर्ब ज़ुबानी से, चर्ब ज़ुबानी मीन्स टॉकेटिव, टॉकिंग टू मच, बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी कहानियाँ उसको ज़ुबानी याद है। सुबह दोपहर शाम चारों टाइम जो लोग मौजूद हैं सबकी पतलूनें उतार रहा होता है और दुनिया जहान की जुगतें सबके सामने मार रहा होता है, सबकी नकलें उतार रहा होता है। People enjoy your company, but they are not impressed by you, and none out of them wants to be like you. If your friends like your company, but they don't want to be like you, इनसे पूछ ले, do you want to be like me? ओ खुदा का मान, मस्खरे तेरी तरह। जवाब ये आएगा ना, ओ खुदा को मान यार, मस्खरे तेरी तरह होना है मैंने। अगर वो आपकी तरह होना नहीं चाहता तो you are a flop person, you are just an actor। आपको 25 ऑस्कर अवार्ड मिल सकते हैं, but nobody would like to give you his daughter. Nobody would like to raise a son like you, and no one would like to be like you. May you have 25 or 50 Oscar awards because of your verbal skills, because of your very fast language, and because of the acting that you're very much sharp in. No, it will not work. Be acceptable and be followable.
अपने कॉन्टेक्स्ट लिस्ट की तादाद को न देखें, ये देखें कि कितने लोग आपकी तरह का होना चाहते हैं। दिस इज़ अ डबल एज थिंग। इट्स अ मैसेज फॉर एवरी ह्यूमन हु वांट्स टू बी लाइक समबडी, एंड इट इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन कि जो लाइन से बाहर निकल के फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लोगों को गाइड करने स्टार्ट हो चुके हैं। उनके बारे में भी आपने जो मेंटोर सेलेक्ट किया है, प्लीज़ बी वेरी श्योर and poke in his personal life and see, is he worth following or not?